विषय अमेरिका ईरान युद्ध भारत के लिए गंभीर खतरा। नमस्कार। आज हम एक ऐसे संकट की बात करने जा रहे हैं जो केवल मध्य पूर्व के युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा व्यवस्था और मानवीय मूल्यों को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां हर देश चिंतित है। समाचारों में हम अक्सर देखते हैं मिसाइल हमले, नौसैनिक बेड़े, गैस सैन्य चेतावनियां और राजनीतिक बयान। लेकिन इस संघर्ष की असली कहानी केवल युद्ध की नहीं है। यह कहानी है ऊर्जा की, अर्थव्यवस्था की और मानवता की। क्योंकि जब युद्ध होता है तो उसका प्रभाव केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। उसकी लहरें हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचती है। भारत जैसे देश के लिए युद्ध केवल एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, घटना नहीं है। यह एक ऐसा संकट बन सकता है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, पेट्रोल डीजल की कीमतों और आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे शहर तेजी से विकसित हो रहे हैं, हमारे उद्योग विस्तार कर रहे हैं, हमारा परिवहन नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस विकास के पीछे एक बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत लगभग 80% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और इस तेल का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। मध्य पूर्व में स्थित पर्शियन गल्फ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र माना जाता है। इसी क्षेत्र में स्थित है एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य, हॉर्मुज स्ट्रेट भी कहा जाता है। यह समुद्री रास्ता बहुत संकरा है, लेकिन इसी रास्ते से दुनिया के लगभग 20% तेल का परिवहन होता है। हर दिन सैकड़ों तेल टैंकर इस मार्ग से गुजरते हैं। ये टैंकर एशिया, यूरोप और दुनिया के कई देशों तक तेल पहुंचाते हैं। लेकिन जब इस क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ता है तो सबसे पहले यही मार्ग असुरक्षित हो जाता है। और जब इस मार्ग की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं तो पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था हिल जाती है। तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं, बाजार में अनिश्चितता फैल जाती है और इसका असर हर उस देश पर पड़ता है जो तेल का आयात करता है। भारत भी उन्हीं देशों में से एक है। पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर असर। अब हम उस क्षेत्र की बात करते हैं जिस पर इस युद्ध का सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। यह क्षेत्र है पेट्रोकेमिकल उद्योग। पेट्रोकेमिकल उद्योग आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोलियम से बनने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। इनका उद्योग हमारे दैनिक जीवन की असंख्य वस्तुओं में होता है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, सिंथेटिक कपड़े, दवाइयाँ, रबर, खाद, पैकेजिंग सामग्री, ऑटोमोबाइल पार्ट्स। आज की आधुनिक दुनिया में पेट्रोकेमिकल्स के बिना उद्योग चल ही नहीं सकते। अब सोचिए कि अगर कच्चे तेल की कीमत अचानक बढ़ जाए तो क्या होगा। क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स तेल से बनते हैं, इसलिए तेल महंगा होने का सीधा असर पेट्रोकेमिकल उद्योग पर पड़ता है। नेफ्था, एप्थिलीन, प्रोपिलीन जैसे कच्चे पदार्थों की कीमत बढ़ जाती है। इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। जब उत्पादन लागत बढ़ती है तो कंपनियों के सामने दो विकल्प होते हैं, या तो उसे नुकसान से हैं या फिर अपने उस उत्पादों की कीमत बढ़ा दें। अधिकांश कंपनियां कीमत बढ़ाने का ही रास्ता चुनती हैं और यहीं से शुरू होता है आर्थिक असर का एक लंबा सिलसिला। प्लास्टिक महंगा हो जाता है, पैकेजिंग महंगी हो जाती है, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स महंगे हो जाते हैं, निर्माण सामग्री महंगी हो जाती है और सबसे महत्वपूर्ण खाद यानी फर्टिलाइजर महंगा हो जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ लाखों किसान अपनी खेती के लिए खाद पर निर्भर करते हैं और खाद महंगी हो जाती है तो किसानों की लागत बढ़ जाती है। इसका असर खेती की उत्पादकता पर पड़ सकता है। अगर कृषि उत्पादन प्रभावित होता है तो उसका असर सीधे खाद्य कीमतों पर पड़ता है। यानी एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का असर धीरे धीरे भारत के गांवों तक पहुंच सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तेल महंगा होता है तो लोगों की लागत बढ़ती है। तब अगला संकट सामने आता है, वो है महंगाई।
और महंगाई वह समस्या है जिसे देश का हर नागरिक महसूस करता है।